2 करोड़ रुपए मैंने मैडम के पास दे रखे हैं। अब हम पूछ रहे हैं मैडम लोगों की मैच्योरिटी पूरी हो गई, आप पैसा दे दो लोग हमें, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो एक पैसा नहीं दे सकती किसी का। हम तो ये सोचते हैं सर कि हमारे वजह से लोगों का बुरा हो गया, हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि इन लोगों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं। साथियों नमस्कार। जैसे कि साथियों को पता होगा कि कुछ दिन पहले पौड़ी में, क्या पौड़ी जनपद के अंदर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कई जगह ये संस्था चल रही थी। और इस संस्था के माध्यम से अगर बात करें कि उत्तराखंड के अंदर अभी तक 92 करोड़ रुपए की जो ठगी का मामला आया है, जो पौड़ी पुलिस ने जिसका खुलासा किया है, और उसमें कम से कम 4 से 5 लोगों को अभी तक सजा भी हो चुकी है। और इस मामले में जो पौड़ी की बात करें हम, तो जो पौड़ी के जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एजेंट थे, जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, आज वो लोग भी थाने में पहुंचे। आए बात करते हैं उनसे, किस चीज के थाने पहुंचे हैं। हमें क्या थाने में आरोप क्या है? आज ही मैं लक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आया हूँ। इसमें मेरा 5 लाख रुपए लगा हुआ है, जो कि शाखा प्रबंधक द्वारा असमर्था जाहिर की जा रही कि नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले इन्होंने बताया था कि गारंटी हमारी है, उसके कागजात हमारे पास हैं, वो हम आज यहाँ दे रहे हैं। जो आपने पैसा जमा किया था वो किस खाते में जमा किया? वो हमने यहाँ शाखा प्रबंधक को दिया था। ये उन्होंने आगे जहाँ भी दिया होगा उनकी जिम्मेदारी थी सोसाइटी के खाते में जमा करने की। अब ये पता नहीं उन्होंने सोसाइटी के खाते में जमा किया, अपने खाते में जमा किया, या पर्सनल किसी दूसरे के खाते में जमा किया, इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से भोले भाले लोगों का, गरीब लोगों का पैसा इसमें लगाया गया है और करोड़ों रुपए का मामला है। यहीं पे एक एजेंट है बसंती देवी, वो भी हमारे साथ है। आइए आपसे बात करता हूँ। बसंती जी, आप बताएं कि क्या करने वाले हैं आप, क्या आपने क्या आश्वासन मिला अभी तक? सर आश्वासन तो कुछ नहीं मिला हमें, सिर्फ वो बोल रहे हैं कि जनवरी में, तो हमने कहा गारंटी दो पैसों की, बोल रहे कोई गारंटी नहीं दे सकता इस बात की, हम कोई गारंटी नहीं देंगे कि पैसा मिलेगा, लेकिन जनवरी का इंतजार करो। हम मतलब अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, इतना इंतजार कर दिया है। लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, करना ही है लोगों ने। उन्होंने हमको पैसा दे रखा है, मेरा 2 करोड़ रुपए है, कम भी नहीं है। मैं 2 करोड़ रुपए तो अपने घर से कहीं से नहीं दे सकती, है कि नहीं। लोग बोले कि तू देगी, मैं कहाँ से दूंगी। मैंने तो खुद ब्रांच मैनेजर को पैसे दे रखे हैं। उस समय उसने ब्रांच मैनेजर यहाँ पर क्या करती थी? ब्रांच मैनेजर काम की है? वो नाम उनका बिमला सक्सेना है। तो जब हम पैसे लाते तो हम बोलते मैडम ये हमें डर लग रहा है, पैसे कहाँ जाते हैं क्या। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो हमने कहा मैडम पक्का? उन्होंने कहा पक्का। लेकिन अब जब हम पूछ रहे, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है करो आप लोग, मैं तो पैसा किसी का नहीं दे सकती। तो यहाँ पे बैंक मैनेजर है, वो किस फैमिली से आती है? पहले उनका क्या बैकग्राउंड था, किस प्रकार से क्या काम करते थे? सर पहले उनके हस्बैंड थे, हमें शख्स है ना, तो उन्होंने भी काफी फ्रॉड किया यहाँ पे, उनपे भी केस दर्ज हो रखे हैं यहाँ पे 2-4। तो उसके बाद सबने उनको हटाया था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों का पैसा खा रहे हैं। उसके बाद उनकी मिसिज मतलब वो एक हाउस वाइफ थी और वो छोटे मोटा काम करती, सिलाई का काम करती थी। उसके बाद उनको ब्रांच में बिठाया गया और सारी जिम्मेदारी उनको दी गई। तो उन्होंने कहा पूरी जिम्मेदारी हमारी है, कहीं तुम्हारा पैसा नहीं अगर जाएगा तो मैं जिम्मेदार रहूंगी। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं मैडम लोगों की मैच्योरिटी पूरी हो गई, आप पैसा दे दो लोग हमें, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो एक पैसा नहीं दे सकती किसी का। देखिए साथियों, किसी एक बड़ा खुलासा यहाँ पे इन लोगों ने किया है। जो एजेंट है, इनका कहना है कि जो पहले यहाँ पे जो बिमला सक्सेना जो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बनाई गई है, वो घर में हाउस वाइफ थी, सिलाई का काम करती थी। उससे पहले उनके हस्बैंड, जो उनका पति था, वो ब्रांच मैनेजर था, और उन्होंने घोटाला किया, और उसके बाद फिर इनको अपनी पत्नी को उसका मैनेजर बना दिया गया। और आज फिर यही प्रकार से लाखों का, करोड़ों का रुपए जो पौड़ी के लोगों का है, करोड़ों रुपए इसमें चला गया है। और जो एजेंट है, अब लोगों का दबाव उन पे बना जा रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो थाने पहुंचे। क्या जो लोग पैसा, जिन लोगों का पैसा, उनका क्या कहना है अभी तक? सर जी वो तो बोल रहे हैं कि हमने तो तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर मेरे पास मैंने एक भी रुपया किसी का खाया हो तो मैं देती। मैंने पूरे 2 करोड़ रुपए मैंने मैडम के पास दे रखे हैं, ठीक है। तो उस पैसे को मैडम चाहे वो अपना कुछ भी करे, उसने जहाँ दे रखे वो बताए कि मैंने किसको दे रखे हैं, कहाँ पैसे लगा रखे हैं, वो जो करे, लेकिन लोगों का वो हमारा पैसा वापस होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आज आप किसके खिलाफ मुकदमा करने, किसकी शिकायत करने आए? हम पूरी सोसाइटी के और जितने भी उत्तराखंड की ब्रांचें हैं, जितने भी ब्रांच मैनेजर, उनकी सारी जांचें की जाए और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको पूरा करके लोगों का पैसा वापस दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। में ये भी आया कि कुछ जो ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी इस पैसे से। अब ये बात भी सभी के सामने, आप लोग को इस सामने ला रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? सर इसकी पहले जांच कीजिए आप, ये सच्ची बात है या नहीं है वो आपको खुद पता, इसमें जांच बैठाई जाए
और जितने भी इनकी प्रॉपर्टी है उसको कुल करके लोगों का पैसा दिया जाए, या तो उन्होंने जहाँ पैसा लगा रखा है उस पैसे को वापस करेंगे वो लोग। हम तो बहुत खा नहीं रहे, सो नहीं रहे, बहुत ज्यादा वो हो गया, हमारी हालत खराब हो रखी है। देखिए, इन लोगों का कहना है ये आज थाने में आए हैं, पुलिस के पास आए हैं, पुलिस थाने में इसको मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और इनका कहना है कि पुलिस इसकी जांच करे कि आखिर इसका पैसा कहाँ गया, ये लोग कौन है, इन्होंने इस पैसे को कहाँ डाला है। भाई साहब एक और है मेरे साहब, भाई साहब क्या नाम है आपका? आप पत्रकार वर्ग से सर ओंकार पटवाल। मैं जी 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 आप लोग आज थाने में आए हैं, क्या है कारण? सर असल में थाने में इसलिए आना पड़ा सर क्योंकि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर समझ लीजिए सर आधा होने वाला है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो है जनवरी तक सब कुछ ओके हो जाएगा, लेकिन सर हम बार बार इनसे अनुरोध करते हैं कि जनवरी की या तो कोई फिक्स डेट दे दीजिए या फिर हमें एक मतलब एक तरफ से लिखित रूप में दे दीजिए कि पैसा जो है जनवरी चाहे लास्ट में मिले चाहे मिड में मिले, लेकिन सबका पैसा मिल जाए। लेकिन सर इस प्रकार की कोई बात हो नहीं रही, फाइनली डिसीजन नहीं हो रहा है। ऊपर वालों से बात करें तो कहते हैं पैसे की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो लिहाजा सर आज हमें मजबूरन होकर के यहाँ आना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का सर हम तो ये सोचते हैं सर कि हमारे वजह से लोगों का बुरा हो गया, हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि इन लोगों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं। लेकिन हम तो सर गरीब आदमी हैं, फिर मतलब जो है कि घर गाँव से जुड़ी हुई हैं, हमारे आपस में घर गाँव में भी दुश्मनी हो जाती है। पैसा जो है आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट। किसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं? सर मैं तो क्रेडिट ये जो लक है सोसाइटी इसके खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ सर। बॉडी मैनेजर हो गया, उसमें तरुण मौर्य सर हैं हमारे और बिष्ट जी जो ऑलरेडी मतलब अंदर हो रखे हैं, उत्तराखंड के जो चीफ हैं यहाँ जो लाए हैं इसको, स्टेट हेड जिनको बोला जाता है पूरा, GCS बिष्ट है उनका नाम। और मेरे आप लोगों से या पुलिस शासन से ये अनुरोध है कि जितनी 35 शाखाएं उत्तराखंड में खोल रखी है इन्होंने, ब्रांच हेड जो भी हैं उनके सारे अचल संपत्ति की एक बार इंक्वायरी की जाए